खिला मैं तो के लिए ओके सर, 777 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। शुक्रिया। मैं जियालाल वर्मा, गगवाल डीडीसी इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार हूँ। हमारा चुनाव निशान रोड रोलर परलू है। सबसे पहले मैं अपनी जनता से निवेदन करूंगा कि सभी लोग रोड रोलर को वोट और सपोर्ट करें, क्योंकि मेरी एज 60 साल है। मैं बचपन से लेकर आज तक सामाजिक कार्य में हमेशा तत्पर रहा हूं और गरीब और आम आदमी की लाठी सहारा बन के सामने आया हूं। मेरी ऐसी हजारों मिसालें हैं कि जब भी मेरी जनता पर किसी बाहरी लोगों ने, सियासी लोगों ने या सरकार ने नाजायज करने की कोशिश की है तो मैंने उसका पुरजोर विरोध किया है और जनता को इंसाफ दिलवाया है। और आज एक समय आ गया है कि जनता जो है वो इंसाफ चाहती है और जनता आज इंसाफ करेगी और अपना नुमाइंदा जियालाल वर्मा को चुनकर डीडीसी काउंसिल में भेजेगी, ताकि लोगों की जो तरक्की और खुशहाली है वो पक्की हो सके। क्योंकि जितने भी हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं जो मैदान में उतरे हैं, मगर किसी के पास कोई तजर्बा नहीं है और वो सिर्फ एक नाम कमाना चाहते हैं इलेक्शन में। वो उनको एक पोस्ट चाहिए, मगर जो गरीब लोगों की, जनता की जो आवाज है वो लोगों ने मुझे माना है। और आज तभी मेरे साथ आप देख रहे होंगे कि अपने घर से भूखे प्यासे नौजवान, बुजुर्ग, औरतें मेरे साथ निकली हैं कि जियालाल वर्मा जी को वोट देना है और तभी हमारे गगवाल की तरक्की और खुशहाली हो सकती है। मेरा एक वायदा है लोगों के साथ कि हर नौजवान के हाथ में काम दूंगा, हर बुजुर्ग को 60 साल के बाद अमीर गरीब को पेंशन अवश्य मिलेगी। जितनी भी हमारी सरकारी और बेकार खड्ड दरिया की जमीनें पड़ी हैं, हम सबको उपजाऊ और उनको अपने काम में लाएंगे। और जो जमीन खंडर में होगी वहां हम प्लांटेशन करेंगे। और जितनी भी हमारे दरिया खड्डे हैं इनमें हम वाटर शेड शुरुआत करवाएंगे, इनको हम बांधेंगे ताकि जो बारिश का पानी है वो एक नाले की, एक नहर की शेप में बह जाए और जो नीचे वाला ग्राउंड वाटर है उसको हम ऐसे इस तरह से यूज करेंगे कि वो किसान के काम आ सके। हर किसान को हम बिजली पानी फ्री में देंगे और हर इंसान को मकान, पीने का पानी, शिक्षा, पक्की सड़कें हम उपलब्ध करवाएंगे। ये मेरा वायदा है और हम ये करके रहेंगे। अभी गगवाल पंचायत से मेरी मैडम घर से सुदेश कुमारी वर्मा, उनको काम के नाम पर लोगों ने सरपंच गगवाल बनाया है। डिस्ट्रिक्ट सांबा की सबसे हाईली पॉपुलेटेड पंचायत है, वहां के हम सरपंच हैं। मेरी जो मैडम है वो सरपंच है और हम रहने वाले टप्याल गांव से हैं। आज सबसे बड़ी पंचायत गगवाल टप्याल मिलकर उन्होंने मुझे कैंडिडेट बनाया है और 9 पंचायतें जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उन्होंने अपना लक्ष्य रखा है कि हम जो सभी लोग हैं, आम आदमी है, इकट्ठा होकर मुझे यानी कि जियालाल वर्मा को वोट करेंगे और भारी मतों से जितवाकर डीडीसी काउंसिल में भेजेंगे
ताकि हमारी जनता का। युवाओं के बारे में आपका क्या कहना है कि युवा जिस तरह से आज बड़े परेशान हैं, उनको कोई नौकरियां नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सर, युवा जो हमारा युवा वर्ग है, अनएम्प्लॉयड है, और जो हमारी सरकार है वो हर ऐसा तरीका निकाल रही है कि जिससे नौकरियां जो खत्म हो, और इस तरीके का सिस्टम बना रही है कि जो हमारा सरकारी तंत्र है, सरकारी प्रॉपर्टी है, वो सब अमीर लोगों को अभी बांटी जा रही है। मगर मैं ऐसा, अगर डीडीसी इलेक्शन में कामयाब हुआ तो मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं ऐसे रोजगार पैदा करूंगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सरकारी नौकरियों में जाएंगे, और जो हमारा दूसरा युवा वर्ग है उसके लिए मैं रोजगार स्वयं जहां तैयार करूंगा। ये मेरा अपने युवा लोगों से वचन है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी पार्टीज का काफी दमखम चल रहा है। बीजेपी ने बड़े बड़े योद्धा अपने उतारे हैं, इस डीडीसी इलेक्शन में पंचायत में भी उतारे थे। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये डीडीसी इलेक्शन है या ये कोई एमपी का इलेक्शन है या एमएलए का इलेक्शन, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं सर? मेरे हिसाब से ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका तो जैसे एमएलए टाइम में धंधा रहता है। हमें लगता है कि ये हमारे जो भोली वाली जनता है उसको ये एक अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं कि जो मर्जी करे अपनी मर्जी से ये अपना कैंडिडेट दे देते हैं। जनता को तो कोई पूछता ही नहीं है, जनता के तो सभी खिलाफ है ये सिस्टम। जो छोटे मोटे कार्यकर्ता, पक्के जो कार्यकर्ता थे इन पार्टियों के, उनको तो किसी ने पूछा ही नहीं। जनता को तो किसी ने पूछा ही नहीं। जो इनके कैंडिडेट हैं वो तो दिल्ली से ही अनाउंस होकर आ जाते हैं। जनता को उससे तो उनका कोई सरोकार नहीं है, कोई उनका सोशल काम से सरोकार नहीं है, कोई डेवलपमेंट से सरोकार नहीं है। उनको एक पोस्ट चाहिए, और जैसे आप देख रहे हैं कि जितने भी एमपी और एमएलए बनते हैं वो तो सिर्फ नाम के हैं, जनता के लिए तो एक भी नहीं है। सभी लोग जनता को ठग रहे हैं। आज जनता जान चुकी है, तभी हमारा जो ब्लॉक है उसने इस वक्त मन बना लिया है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं करेंगे। आज जनता आजाद उम्मीदवार जियालाल वर्मा को वोट करने जा रही है, और ये जो हमारा जीत है ये हमारी जीत नहीं होगी, ये रियली सच्चे शब्दों में जनता की उपलब्धि होगी। सर, जैसे टोल प्लाजा इन्होंने लगाया, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने टोल प्लाजा लगा के मतलब पब्लिक के ऊपर काफी प्रेशर डाला है, पब्लिक को काफी लूटने की कोशिश कर रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार जो है वो अमीर लोगों की है। ये तो जनता की सांसें भी गिन रहे हैं कि ये सांस कहां से ले रहे हैं, उस पर टैक्स कैसे लगाया जाए। ये रास्ते जो हैं, ये रास्तों पर कभी हमने टैक्स नहीं सुना था। एक टैक्स तो ये लेते हैं ट्रांसपोर्ट टैक्स, मगर दूसरा इन्होंने जनता के आम रास्ते पर भी टैक्स लगा दिया है। इतनी जालिम सरकारें तो कभी किसी ने देखी नहीं और ना कभी आगे होंगी। और मैं एक वायदा करता हूं कि अगर समय मिला तो हम इन सरकारों की ही उखाड़ फेंकेंगे। हम सच्चे डेमोक्रेटिक सिस्टम को जहां लागू करवाएंगे, जो जनता की सरकार होगी, जनता को पूछकर चलेगी। जी सर। आगे सर, आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि युवा आपके साथ किस तरीके से चलें और किस तरीके से आपको वोट प्रदान करें, और लोगों के बीच में किस तरीके से आप उनको लेना चाहेंगे? मैं आज पढ़े लिखे नौजवान और जो बेचारे अनएम्प्लॉयड नौजवान हैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोपेगेंडे में ना फंसे। इनसे बाहर निकल कर देखें कि एक सॉवरेन कंट्री, एक रियल डेमोक्रेट कंट्री, उसमें हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक राइट टू वर्क हर आदमी को है, और राइट टू वर्क सरकार का काम देना है। ये सरकार हमारे आम लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रही है, हमारे जो अधिकार है उनको खत्म कर रही है, और युवा वर्ग को तो इसने बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि युवा वर्ग इस बात को समझ जाए और हमारे साथ जुड़े। हम वायदा करते हैं कि इनको रोजगार भी दिलवाएंगे और इनको इनका हक भी दिलवाएंगे। ये मेरा वायदा है।
सर भाजपा के हमने देखा है कि भाजपा के खिलाफ जो भी आज की डेट में बोलता है वो उसको एंटी नेशनल घोषित करते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सच्ची बात यह है कि मीडिया प्रोपेगेंडा के साथ, इनके प्रोपेगेंडा के साथ सम्मिलित है। असल में अगर कोई एंटी नेशनल है तो ये बीजेपी पार्टी है। क्यों? क्योंकि जितने भी कार्य किए हैं वो एंटी पब्लिक है और एंटी नेशनल है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। मगर इस बात को अगर जो कोई बोलेगा तो उसको ये एंटी नेशनल बोलेंगे। तो हम एक आम जनता से रिक्वेस्ट करते हैं। वैसे रिक्वेस्ट क्या करनी है, आज जनता जो है वो न्यूज देखना ही उसने बंद कर दिया है, न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया है, न्यूज चैनल देखना बंद कर दिए हैं। आज 80% मैं खुद भी 2 महीने से मैंने न्यूज चैनल नहीं देखा, क्योंकि हमें पता है न्यूज तो उसमें है नहीं। उसमें तो जो अच्छे लोग हैं, जैसे जो मीडिया के लोग हैं, उनको मारा जाता है। जो हमारी डेमोक्रेसी की बात करेगा, इनके खिलाफ करेगा, वो मारा जाएगा। तो कौन ऐसा आदमी है जो मरना चाहता है? तो मीडिया के कुछ आप जैसे लोग हैं जो अभी इतना दम रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के लिए जिंदा हैं और डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल स्टैंड ले रहे हैं। और कुछ चंद लोग ऐसे लीडर भी हैं जो अभी भी इनका विरोध कर रहे हैं, इनकी पॉलिसी का। इन्होंने तो इंडिया को बेच दिया है। बेचना किसे कहते हैं? अंग्रेजों के समय में भी यही वार्ता था, मुगलों के समय में भी यही वार्ता था, और फॉरेन के जितने भी लोग हैं यही वार्ता था। वो उठाकर थोड़ी अपने कंट्री में ले गए हैं। उन्होंने ऐसे ही बिजनेस जो है वो अपने हाथों में ले लिया था और गरीब जनता को मारा था। वही बात आज सेम हो रही है। ये तो उससे भी ज्यादा क्रूर है। थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया।